नमस्कार छात्राओं। जादू शब्द सुनकर हम सभी के मन में एक प्रकार का रोमांच जाग जाता है। कुछ अट्रैक्शन या फैसिनेशन इस शब्द के साथ हम महसूस करते हैं। मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम इस वीडियो में जादू के बारे में चर्चा करेंगे। मानव ने अतिमानवीय शक्तियों के प्रति जो उसका विश्वास है, अतिमानवीय शक्तियाँ यानी मनुष्य से ऊपर जो शक्तियाँ हैं, उसके प्रति जो अपना विश्वास है उसे दो रूपों में प्रकट किया है। जब उसे लगता है कि कोई अलौकिक शक्ति है जो उससे श्रेष्ठ है, जिस तक वो नहीं पहुंच सकता, या वो जो अलौकिक शक्ति है जो उस पर नियंत्रण करती है, तो वो उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, उसकी पूजा करता है, आराधना करता है, प्रार्थना करता है और उस शक्ति के सम्मुख अपने आप को समर्पित कर देता है। क्यों? क्योंकि उस पर विजय पाना उसकी अपनी शक्ति से वो बाहर समझता है। इसे हम धर्म के रूप में देखते हैं। यानी धर्म में एक अलौकिक शक्ति में पूर्ण श्रद्धा या विश्वास एक मनुष्य के मन में होता है और जिसके सामने वो अपने आप को समर्पित कर देता है। परंतु इसके विपरीत जब उसे लगता है कि उस अति मानवीय शक्ति को वो अपने नियंत्रण में कर सकता है, अपने वश में कर सकता है, या उस पर विजय पाकर वो अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है, उसे आदेश दे सकता है, इसका मतलब वो जादू के क्षेत्र में प्रवेश करता है। धर्म में मनुष्य अलौकिक व अदृश्य शक्तियों के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है, जबकि जादू में वह इन शक्तियों को अपने काबू में करने के प्रयास करता है और उन शक्तियों से इच्छानुसार कार्य करने की मंशा रखता है। पिछले वीडियो में हमने धर्म के बारे में पढ़ा था। जनजातीय समाज की जब हम बात करते हैं तो जनजातीय समाजों में धर्म एवं जादू ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। इन दोनों से जुड़े हुए रिचुअल्स, क्रियाकलाप, इन सब का उस समाज में बहुत अधिक महत्व रहा है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जादू के अर्थ के बारे में। जादू हम सामान्य भाषा में एक जो मैजिशियन जो हमें कुछ ट्रिक्स बताता है, ताश की कोई ट्रिक है, कुछ कैप के माध्यम से किसी मुर्गी को गायब करना, कबूतर को उड़ा देना, रंग बदल देना, इस प्रकार की ट्रिक्स को भी हम जादू कहते हैं। परंतु जनजातीय समाज में जादू जो है वो अपने आप में कुछ ऐसी प्रमुख क्रियाएं थी जिनके माध्यम से मनुष्य या आदिम मनुष्य अपने समाज में जो भी क्रियाकलाप वो करता है, चाहे वो शिकार करता है, चाहे वो किसी दूसरी जनजाति पर आक्रमण करता है, या प्रकृति से रिलेटेड किसी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है, उन सबको करने के लिए, उन सबको नियंत्रण में करने के लिए जादू का प्रयोग करता था। मेलिनोस्की जो एक बहुत महत्वपूर्ण मानवशास्त्री माने जाते हैं, वो कहते हैं जादू विशुद्ध व्यावहारिक क्रियाओं का एक योग है जिसे कि उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में किया जाता है। विशुद्ध व्यावहारिक क्रिया यानी कुछ एक्शंस, कुछ क्रियाकलाप ऐसे जिनके माध्यम से कुछ उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। उन्होंने व्यावहारिक पहलू पर जोर दिया है इस परिभाषा में कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन की में अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न करता है। जब इच्छित परिणाम की उपलब्धि का कोई और उपाय शेष नहीं रहता तो कई बार वो जादू के माध्यम से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। दुबे जो विद्वान है वो जादू को परिभाषित करते हुए कहते हैं, जादू उस अति इंद्रिय शक्ति को कहते हैं जिसे अति मानवीय जगत या उसकी कतिपय स्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके और जिसकी क्रियाओं को अपनी इच्छा अनुसार भले बुरे, शुभ अशुभ में प्रयोग किया जा सके। यानी अति इंद्रिय शक्तियां हैं जो मनुष्य से ऊपर की जो शक्तियां, स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उन पर नियंत्रण प्राप्त कर सके और अपनी क्रियाओं से अच्छा बुरा, शुभ अशुभ ये सारी चीज़ें कर सके। फ्रेजर कहते हैं, जादू मनुष्य के विश्वासों तथा व्यवहारों का वह संग्रह है जिन पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं हो सकता। यानी ऐसे विश्वासों और व्यवहारों का संग्रह है जिस पर आप अपना कोई तर्क लागू नहीं कर सकते, उनका पुनः परीक्षण आप नहीं कर सकते। वे जादू को एक आभासी विज्ञान मानते हैं और आभासी कला भी।
आभासी यानी स्यूडो साइंस या स्यूडो आर्ट उसे वो मानते हैं। जैसे विज्ञान में घटनाओं का संबंध कार्यकारण से जोड़ा जा सकता है, जादू में भी कार्यकारण को जोड़ा जा सकता है और इसी आधार पर वो प्राकृतिक शक्तियों पर दबाव भी डालते हैं। जादुई क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिसका उल्लेख कुछ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से किया है। दुबे जो है वो 3 प्रकार के तत्व बताते हैं कि जादू की क्रिया में कौन कौन सी चीज़ें होना बहुत आवश्यक है। पहला है कतिपय शब्द, यानी कुछ ऐसे पर्टिकुलर शब्द जिनका प्रयोग किया जाता है जादू के दौरान, उनका उच्चारण जो है वो सामान्यतः गुप्त रखा जाता है। जो व्यक्ति जादू में दक्ष होते हैं वे ही इनका प्रयोग करते हैं और अपने शिष्यों को सिखाते हैं। शब्दों को गुप्त रखने के पीछे उद्देश्य यह होता है कि अगर इन्हें प्रकट किया गया तो उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। यानी उन शब्दों को बहुत गुप्त तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कम लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उसका प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे हो सकता है उस जादुई शब्द का प्रभाव खत्म हो जाए। लेकिन कभी कभी जब बहुत बड़ा कोई आयोजन होता है, संपूर्ण जनजाति या गोत्र समूह के लोग जादुई क्रिया में शामिल होते हैं, तो ऐसे शब्दों का सामूहिक उच्चारण भी किया जाता है। दूसरा वो कहते हैं शब्दों के साथ कतिपय विशिष्ट क्रियाएं भी होती है। यानी शब्दोच्चार तो वो करते ही हैं, परंतु उन मंत्रों को प्रतिफल प्राप्त करने के लिए, यानी शब्दोच्चार या मंत्र जो हैं उनका प्रतिफल प्राप्त करने के लिए कई बार कुछ और क्रियाएं भी उसके साथ में की जाती है। वो कई बार उनमें नाटकीय तत्व ज़्यादा होता है, झाड़ फूंक करना या कुछ अलग प्रकार का नृत्य करना, कई बार झाड़ू से मारना, कुछ इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो क्रियाएं भी एक सम्मिलित प्रभाव के लिए या इच्छित लक्ष्य की पूर्ति के लिए साथ में की जाती है। तीसरा दुबे कहते हैं जादू क्रिया करने वाले व्यक्ति की विशेष स्थिति होती है। जब जादू की क्रिया होती है तो वो जो जादूगर होता है या जो भी जनजातियों में वो व्यक्ति होता है जो जादू परफॉर्म कर रहा है, वो अपने दैनिक जीवन से भिन्न प्रकार का जीवन बिताता है। उस पर कुछ निषेध भी लगे हुए होते हैं, भोजन संबंधी, यौन व्यवहार संबंधी। इन निषेधों का उसे पालन करना पड़ता है। दुबे का कहना है कि इन तीनों तत्वों में मंत्र जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अन्य क्रियाएं हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, परंतु मंत्र जो है वो प्रत्येक जादुई क्रिया का एक अति आवश्यक तत्व है। इसी प्रकार मेलिनोस्की जो विद्वान हैं उन्होंने भी कुछ तत्व बताए हैं। उन्होंने भी सबसे पहले मंत्र या स्पेल की बात की है। मंत्र जो है वो जादुई क्रिया का अति आवश्यक तत्व उन्होंने माना है। इसके बिना कोई भी जादुई क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। इसके अंतर्गत प्राकृतिक आवाज़ों की नकल करके भी कार्य सिद्ध किया जाता है। ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है जो वर्तमान परिस्थितियों को बतलाते हों या अभिष्ट, जो भी आपकी इच्छा है उसकी प्राप्ति का आदेश देते हों। कई बार मंत्र जो हैं उनमें पूर्वजों का भी उल्लेख किया जाता है जिससे जादू प्राप्त हुआ माना जाता है। यानी जिन पूर्वजों से आपने जादू प्राप्त किया है उनके नामों का उल्लेख भी उन मंत्रों में होता है। कुछ भौतिक पदार्थ का भी उल्लेख किया है मेलिनोस्की ने। कुछ ऐसी चीज़ें, कटार है, कुछ जहरीली वस्तुएं हैं, कोई इत्र है, शमशान की राख है, अलग अलग कुओं का पानी है, 7 रंग का धागा है। इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है जादुई क्रियाओं के दौरान। कृत्यों की नियमबद्धता होती है, यानी स्टेप बाय स्टेप और नियमों के अनुसार ही जादुई क्रिया को किया जाता है। यानी क्रिया करने की एक निश्चित विधि होती है। कौन सी क्रिया पहले होगी, कौन सी बाद में होगी, इसका पूरा ज्ञान जादूगर को होना आवश्यक है। इसके बिना जादू का जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ संवेगों की अभिव्यक्ति भी होती है, यानी इमोशंस प्रकट किए जाते हैं अपने कार्य सिद्धि को बल देने के लिए, दूसरों का संहार करने के लिए। जो चेहरे पर जादूगर के क्रोध की मुद्रा होती है या वो हंसता है ज़ोर ज़ोर से, इस तरीके के कुछ जो सीन है वो आपने कुछ फिल्मों में देखे होंगे। तो जो रिएक्शन वो लोग देते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो इच्छा है उसको दर्शाता है। अब हम बात करेंगे जादू के प्रकारों की, यानी किस किस प्रकार के जादू होते हैं जनजातियों में। अलग अलग विद्वानों की इस संदर्भ में अलग अलग राय है।
फ्रेजर जो है उन्होंने दो प्रकार के जादू का उल्लेख किया है, अनुकरणात्मक जादू, इमिटेटिव मैजिक, और दूसरा सांसर्गिक जादू जादू कंटेजियस मैजिक जिसे कहा जाता है। अनुकरणात्मक जादू के लिए वो कहते हैं कि इस प्रकार की जादुई क्रिया करने पर उसका परिणाम भी वैसा ही होता है। आपने जनरली देखा होगा फिल्मों में या कुछ किस्से कहानियों में या किसी हॉरर शो में कि अगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है तो वो उसके जैसा एक पुतला बनाते हैं और फिर कभी उसके सीने में सुई चुभोएंगे, उसके पेट में या आँख में सुई चुभोते हैं। उस पुतले को वो इस तरीके से परेशान करते हैं और ये उनका विश्वास होता है कि जिस अंग को वो कष्ट पहुंचा रहे हैं, दुश्मन के भी उस अंग पर कष्ट आएगा। तो ये अनुकरणात्मक जादू है, यानी इमिटेट करने के लिए एक चीज़ को रखा जाता है और उसके ऊपर वो प्रयोग किया जाता है और ये माना जाता है कि जिसके ऊपर आप जादू करना चाहते हैं उस पर भी ये प्रभाव उत्पन्न होगा। ओजोवे जो इंडियन जनजाति है उसमें इस तरीके का क्रियाकलाप होता है। भारत में भी छोटा नागपुर क्षेत्र में जो कुछ जनजातियां हैं उनमें ये माना जाता है कि बादलों की गर्जन या गड़गड़ाहट से वर्षा होती ही है। और ऐसा करने के लिए, यानी अगर आपको बारिश चाहिए तो ऐसी ही गड़गड़ाहट पैदा करना आवश्यक है। इसके लिए वो पहाड़ पर जाते हैं, मुर्गे की या सूअर की बलि देते हैं और वहाँ से धीरे धीरे बड़े बड़े पत्थर लुढ़काते हैं। उन पत्थरों के लुढ़कने से जो गड़गड़ाहट पैदा होती है वो बादलों की गड़गड़ाहट जैसी होती है और ये माना जाता है कि उससे वर्षा होगी। हो जनजाति जो है उसमें आग लगाकर धुआं किया जाता है ताकि धुआं जो है वो बादल के रूप में दिखे और उससे बारिश हो। टेहरी गढ़वाल जो क्षेत्र है वहाँ पर भी वर्षा लाने के लिए किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा दी जाती है ताकि उसकी आंखों से आंसू निकले और आंसू के रूप में बारिश भी हो। तो ये जो इस प्रकार के विश्वास हैं, इस प्रकार की जादुई क्रिया हैं, इन्हें हम अनुकरणात्मक जादू की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है सांसर्गिक जादू। सांसर्गिक जादू जो है इसमें किसी भी वस्तु का किसी से एक बार संपर्क यदि रहा है तो ऐसा माना जाता है कि संपर्क में आई हुई उस वस्तु पर यदि कोई जादुई क्रिया की जाएगी तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर भी पड़ेगा जिसके संपर्क में वो थी। जैसे बच्चों की नाल के बारे में एग्जाम्पल दिया जाता है कि बच्चों की नाल को जो एक स्थान पर गाड़ दिया जाता है वो इसलिए गाड़ा जाता है कि वो नाल क्योंकि उस बच्चे के संपर्क में रही है। अब उस नाल पे अगर कोई बुरा असर पड़ेगा तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। इसी प्रकार बच्चों के जो प्रथम जो केश होते हैं, बाल होते हैं, उन्हें भी संभाल कर रखा जाता है। उन्हें या तो बहते पानी में फेंका जाता है। आदिम लोग जो हैं वो एक दूसरे के कपड़े भी नहीं पहनते क्योंकि यही माना जाता है कि एक का इफेक्ट जो उसके कपड़ों में भी आया है, अगर वही कपड़े दूसरा व्यक्ति पहनेगा तो वो कंटेजियस है, यानी एक से दूसरे में फैलता है। हम जनरली जो कटे हुए बाल हैं, नाखून है, मलमूत्र है, इस तरीके की चीज़ों को व्यक्तिगत माना जाता है और उसका निस्तारण उसी प्रकार से किया जाता है। कुछ जनजातियों में ये भी मान्यता है कि एक व्यक्ति के मरने पर उससे संबंधित चीज़ों को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है ताकि अगर उस पर कोई जादुई कुप्रभाव हो तो वो किसी दूसरे व्यक्ति पर ना आए। चेरोकी जो जनजाति है उसमें शिशु की नाल को विशेष स्थान पर रखा जाता है। अगर लड़की है तो उसकी नाल को कटने के बाद अनाज की कोठी में रखा जाता है और ये माना जाता है कि ऐसा करने से बड़ी होकर वो लड़की अन्नपूर्णा बनेगी, अच्छा भोजन बनाएगी। इसी तरह से लड़के की अगर नाल है तो उसे पेड़ पर टांग दिया जाता है ताकि बड़ा होकर वह कुशल शिकारी बन सके। तो ये अलग अलग मान्यताएं हम अलग अलग जनजातियों में देखते हैं जो कि फ्रेजर के अनुसार अनुकरणात्मक और सांसर्गिक जादू की श्रेणी में आती है। दुबे जो है उन्होंने 3 प्रकार के जादू का उल्लेख किया है, संवर्धक जादू, संरक्षक जादू और विनाशक जादू। थोड़ा बहुत नाम से भी क्लियर है। संवर्धक जादू का मतलब होता है, इसका उद्देश्य होता है किसी चीज़ में वृद्धि करना, बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाने के लिए, वर्षा लाने के लिए, व्यापार में लाभ कमाने के लिए अलग अलग प्रकार के जादू किए जाते हैं।
आखेट का जादू है, वर्षा के लिए जादू है, मछली पकड़ने के लिए किया गया जादू है। ये सामान्यतः पूरा समूह एक साथ मिलकर करता है ताकि उनका जो उन्नति का रास्ता है वो खुल सके। संरक्षक जादू रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए, कुछ निषेध दिए हुए ऋण को पुनः प्राप्त करने के लिए, दुर्भाग्य से बचने के लिए, किसी रोग के उपचार के लिए या किसी विनाशक जादू के प्रभाव को रोकने के लिए इस प्रकार के जादू किए जाते हैं। विनाशक जादू दूसरी जो जनजातियां हैं या दूसरे गोत्र समूह हैं जो शत्रु हैं आपके, उनका नाश करने के लिए, उनके यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा बुलाने के लिए, उन्हें बीमार करने के लिए, उनकी संपत्ति को नष्ट करने के लिए विनाशक जादू का प्रयोग किया जाता है। मेलिनोस्की ने 2 प्रकार के जादू का उल्लेख किया है, सफ़ेद जादू और काला जादू। ये आपने सुना भी होगा, हम जनरली इसके बारे में बात करते हैं। सफ़ेद जादू जो होता है वो सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होता है क्योंकि इसका उद्देश्य दूसरों को लाभ पहुंचाना या परोपकार करना होता है। किसी का अच्छा करने के लिए, जन कल्याण की भावना के लिए, इसे हम जो दुबे ने संवर्धक जादू के लिए की बात कही है उससे भी कोरिलेट करके देख सकते हैं। वो भी इसी प्रकार का जादू है जिसमें कुछ भला करने के लिए, जन कल्याण करने के लिए इस प्रकार का कार्य किया जाता है। इसका उद्देश्य जीवन की अनिश्चितता एवं खतरों से मानव की रक्षा करना होता है और साथ ही साथ ये जादू जिससे विचित्र घटनाएं या चमत्कार होते हैं, जैसे कोई जादूगर ऐसा चमत्कार दिखाए जिसकी आशा साधारणतः मनुष्य नहीं कर सकता। इस प्रकार के जादू सफ़ेद जादू की श्रेणी में आते हैं। काला जादू का उद्देश्य दूसरों को हानि पहुंचाना है, जैसा कि दुबे ने विनाशक जादू के बारे में उल्लेख किया है, इसलिए इसका नामकरण भी काला जादू है। ऐसे जादू को समाज स्वीकृति नहीं देता और इस प्रकार का जादू करने वाले की कभी कभी सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर जाती है। भूत प्रेतों की सिद्धि करना या किसी प्रतिपक्षी को बीमार करने के लिए, उसकी संपत्ति को नष्ट करने के लिए, उसे मारने के लिए जो मंत्र तंत्र या भूत प्रेतों की सिद्धि की जाती है वो काले जादू की श्रेणी में आती है। अनुकरणात्मक जादू भी अगर नेगेटिव है, जो फ्रेजर ने बताया है कि किसी एक पुतले को कील चुभाई जाए जिससे वो व्यक्ति है उसे भी इसी प्रकार का दर्द हो, ये सब काले जादू की श्रेणी में भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर जादू का अर्थ, उसके महत्वपूर्ण तत्व एवं उसके प्रकारों का उल्लेख है। अगले वीडियो में हम जनजातियों में धर्म एवं जादू, ये दोनों चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं, इनमें क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।